Hello everyone, how are you all guys? This is शीतल राजपूत. I welcome you all to JK एग्जाम क्रैकर. आज हम करने वाले हैं अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स. 3 वीडियोस ऑलरेडी करंट अफेयर्स पर अपलोड हो गए हैं मंथ वाइज, जैन के, फेब के और मार्च महीने के. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना. यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 2020 और 2021 दोनों के करंट अफेयर्स. तो इस वीडियो में भी हम दोनों के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. सबसे पहले हमारे पास है डोमिसाइल फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस which has stated that a person residing in the union territory of Jammu and Kashmir for at least कितने साल तक एक पर्सन यहाँ पर रहना चाहिए जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल यानी कि रेजिडेंट मानेंगे और उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा. 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स या 12 ईयर्स. सो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ. सभी ने डोमिसाइल बनाया होगा आई एम श्योर. तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 15. सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं हम लोग. यहाँ पे देखो गाइस, 31 मार्च 2020 को एक नई डेफिनेशन आई थी डोमिसाइल फॉर जम्मू एंड कश्मीर की, जिसको इंट्रोड्यूस किया था स्टेट में. जो भी पर्सन यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, या फिर जिस बच्चे ने यहाँ पर 7 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ा होगा, जो 10th या 12th के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए होंगे, वही यहाँ के प्रेसिडेंट रेजिडेंट कहलाएंगे और उन्हीं को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होगा. ये जो नया रूल था ये इशू किया था सेक्शन 3A ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ स्टेट ऑर्डर एक्ट 2020 अंडर जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट. ये जो नया प्रोविजन था इसने ये भी मैंडेट किया था कि जितने भी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड क्लास 4th पोस्ट हैं वो रिजर्व रहेंगी सिर्फ डोमिसाइल्स के लिए सेक्शन 5A ऑफ दिस एक्ट. और ये जो आपको कौन साइन करके देता है? जो हमारी तहसीलदार साहब होते हैं वो हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है. जम्मू एंड कश्मीर और उड़ीसा की 3 पंचायत्स को प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड अभी मिला है. 2020 की बात है. तो जम्मू और कश्मीर की 3 पंचायत थी और उड़ीसा की 3 पंचायत थी जिनको प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड मिला. नेशनल पंचायती डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 13 अप्रैल को. सो इसका सही आंसर है 24 अप्रैल. हर साल हम 24 अप्रैल को पंचायती डे सेलिब्रेट करते हैं. पंचायती डे की अगर मैं बात करूं तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने जो पंचायत है डिसेंट्रलाइजेशन पावर का किया था और लोकल बॉडीज़ को पावर प्रोवाइड की थी, जिसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने पंचायत को दिया था और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने म्यूनसिपैलिटीज़ को भी पावर्स दी थी. आपको मुझे बताना है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो पंचायती अदालत है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं. और ये क्वेश्चन JKSSP जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर के एग्जाम में आया था, दैट इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं और क्योरम क्या होता है, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी. देखो 24 अप्रैल को हम मनाते हैं 3 पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर और उड़ीसा की 3 पंचायत थी जिनको नेशनल अवार्ड मिला था. कौन सी कैटेगरी थी? फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्ट्रेंथनिंग द रूरल डेमोक्रेसी. रूरल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए. अब वो 3 जम्मू एंड कश्मीर की पंचायत कौन सी थी वो भी आप देख लो. पंचायत जमोला लोअर ऑफ रजौरी, रजौरी की थी एक, जिसको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड मिला था. सेकेंड भी रजौरी की ही थी, धांगरी ऑफ रजौरी डिस्ट्रिक्ट, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार इनको मिला था. तीसरी है बारामूला की जलूरा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर इनको ये अवार्ड मिला था. तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछ ली जा सकती है कौन सी जो पंचायत है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, ऐसे भी, या फिर कौन सी पंचायत को कौन सा अवार्ड मिला है, ऐसे भी आपसे सवाल आ सकता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी ने अटेंड किया कौन से एडिशन का पूर्वांचल फेस्टिवल जिसका नाम था माटी? फर्स्ट एडिशन था, सेकंड एडिशन था, थर्ड या फिर फोर्थ? इसका सही आंसर है 4th एडिशन. डी इज द राइट आंसर. लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी ने अभी अटेंड किया 4th एडिशन ऑफ पूर्वांचल फेस्टिवल माटी.
पूर्वांचल कौन से पर्वत है, ये आपने मुझे बताना है, कौन सी कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया 4th एडिशन था माटी का, इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में मनाया गया। पूर्वांचल एक ज्योग्राफिकल रीजन है ईस्टर्न एंड ऑफ द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न एंड है वहाँ पर आता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट रीजन्स है इंडिया का। रिच हेरिटेज है, कल्चर है यहाँ का, पर्टिकुलरली अगर हम एसोसिएशन करें इसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ, और इस वजह से पूर्वांचल को लैंड ऑफ वॉरियर्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ वॉरियर्स, लैंड ऑफ वॉरियर्स। To celebrate this Purvanchal spirit and strengthen the sense of belonging among Purvanchalis living in Delhi NCR, एक इनिशिएटिव माटी करके चलाया गया था 2018 विद अ ग्रैंड फेस्टिवल, एंड 2018 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, और अभी लास्ट ईयर इसका 4th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हर्षवर्धन जी ने एड्रेस की 15th ग्लोबल फोरम टीबी वैक्सीन वर्चुअली। आपने मुझे बताना है जम्मू कश्मीर की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो टीबी फ्री अभी डिक्लेयर हुई है, पहला तो ये क्वेश्चन है, बता दो मुझे। और फ्री यूटी कौन सी है इंडिया की जो फर्स्ट यूटी बनी है टीबी फ्री, पहला तो डिस्ट्रिक्ट बताना है और फिर यूटी बतानी है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है ये है बडगाम, बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीबी फ्री हो चुकी है, और फर्स्ट टीबी फ्री यूटी ऑफ इंडिया है लक्षद्वीप, जो एरिया वाइज सबसे छोटी यूटी भी है, और आपने बताना है सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, ठीक है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी बता देना। सबसे छोटी लक्षद्वीप, और ये फर्स्ट टीबी फ्री यूटी ऑफ इंडिया है। टारगेट की बात करें, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने ग्लोबल कम्युनिटी टू एंश्योर फंडिंग टू डेवलप द टीबी वैक्सीन, कब तक हमने टीबी की वैक्सीन को डेवलप करना है, तो इसका सही आंसर है 2023 तक, 2023 तक। और कब तक हमने टीबी को इंडिया से रिमूव करना है, 2025 तक, और ग्लोबली हमने कब तक टीबी फ्री वर्ल्ड करना है, यह है 2030। तो ये सभी डेट्स आपको याद होनी चाहिए, बडगाम, लक्षद्वीप, 2023 वैक्सीन, 2025 इंडिया टीबी मुक्त, और 2030 ग्लोबली टीबी फ्री वर्ल्ड। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे, इन्होंने 15th ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन वर्चुअली अटेंड किया 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 तक। ये जो फोरम है ये क्यों लाई गई थी, टू स्टॉप टीबी पार्टनरशिप वर्किंग ग्रुप ऑन न्यू वैक्सीन इन एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव एंड ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन इनिशिएटिव, इन सब ने मिलकर इस ये जो कैंपेन था इसको कन्वेट किया था, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग थी ऑफ द स्टेक होल्डर्स वर्किंग टुवर्ड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टीबी वैक्सीन। ठीक है, द फोरम फोकस ऑन एडवांसिंग टीबी वैक्सीन इन द टाइम ऑफ कोविड-19 के टाइम पर टीबी की वैक्सीन को भी बढ़ावा देना हमारा मेन फोकस था, और हर्षवर्धन जी चेयरमैन है ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के। ठीक है, अभी और क्या है इसके बारे में देखो, 6th ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी, टाउलॉस में, फ्रॉम 22-24 फरवरी। टारगेट था यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने ग्लोबल कम्युनिटी को बुलाया था सो दैट हम फंडिंग इकट्ठा कर पाएँ टीबी वैक्सीन के लिए, जो हमने 2023 तक बनानी है। इरेडिकेट करना है टीबी को भारत से 2025 तक, और ग्लोबली हमने इरेडिकेट करना है 2030 तक। इंडिया का एफर्ट आपने देख लिया 2025 तक। अब ये याद रखना है, लक्षद्वीप जो है पहली टीबी फ्री यूनियन टेरिटरी बन गई है, बडगाम जो है फ्री टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गई है ऑल ओवर इंडिया, ना सिर्फ जे&के, ऑल ओवर इंडिया की बनी है बडगाम। टीबी मुक्त भारत की बात करें तो ये हमारा कैंपेन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टीबी को इरेडिकेट करने के लिए। बाकी ICMR ने मिलकर ये ड्रग डायग्नोस्ट वैक्सीन वगैरह पे काम करने की बात कही है, ब्रिक्स टीबी रिसर्च नेटवर्क फॉर मल्टी कंट्री कोलैबोरेशन कर। ठीक है, तो ये सब था इसके बारे में। और क्या है, इम्पैक्ट की बात करें कि ट्यूबरक्लोसिस का क्या इम्पैक्ट होता है, क्रिटिकल हेल्थ चैलेंजेस इंडिया में हैं इस टीबी को लेकर, एक ह्यूज इम्पैक्ट है लोगों की हेल्थ, सोशल, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द पेशेंट एंड कम्युनिटीज़। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग देयर आर अराउंड 2.64 मिलियन टीबी पेशेंट्स हैं इंडिया में। अबाउट स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की बात करें तो ये है इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फाउंड हुआ था 2001 में, है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, डॉक्टर लुकिका दित्यू ये है इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, जम्मू एंड कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की टैबलेट्स अमंग ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइव्स एंड लॉन्च द एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया था, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, और इस ऐप का
क्या एम था? टू हेल्प द बेनिफिशरीज यानी कि लोगों को टू नो ऑल अबाउट द स्कीम्स एंड बेनिफिट ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। तो इस एप्लीकेशन का क्या नाम था? अमूल, अनमोल, रतन, डुल्लू। सो इसका जो सही आंसर है वो है अनमोल। अनमोल इसका नाम था, तो यहाँ पे आप अनमोल लिखेंगे। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मनोज सिन्हा जी ने 2 एप्लीकेशन लॉन्च की है। पहली जो रेजिडेंट्स को अलो करती है कि वो रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपने ग्रेवियंसेस को, जो भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनके ग्रेवियंसेस हैं, इसका नाम क्या है? और सेकंड ये इंश्योर करती है कि इफेक्टिव सुपरविजन रहेगा जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि उनके जो फील्ड स्टाफ है उनकी भी जो अटेंडेंस है वो अपडेटेड रहेगी। सो पहली वाली है वो है हमारी सड़क, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और सेकंड वाली है तामीर तरक्की। डेवलपमेंट है ना, तो तामीर तरक्की, तामीर तरक्की और हमारी सड़क, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चंस हमने बनाए हैं सो दैट मोर क्लैरिटी आपके माइंड्स में आती जाए। हमारी सड़क और तामीर तरक्की। देखिए 6 अप्रैल 2021 को मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च की 2 मोबाइल एप्लीकेशंस, हमारी सड़क तामीर तरक्की एंड जेके पब्लिक वर्क ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम ओमास टू स्ट्रेंथनिंग द ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। एक तो ई गवर्नेंस को हमने स्ट्रेंथन करना है और साथ में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी भी लेके आनी है। ये जो ऑनलाइन इनिशिएटिव थे इनको डेवलप किया था थ्रू द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जेएनके की ई गवर्नेंस एजेंसी और आईटी डिपार्टमेंट ने मिलकर। एप्स और पोर्टल को डेवलप किया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रोड्स एंड बिल्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने टॉप पोजीशन लाई थी नेशनल लेवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग 2020-2021? तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? डोडा, उधमपुर, रियासी या पुंछ? सो ये जो थी ये थी उधमपुर। उधमपुर ने टॉप पोजीशन लाई थी नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो बी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया था ग्राम सड़क योजना। इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड रोड्स ऑफ लेंथ 560.49 किलोमीटर की इन्होंने लेंथ रोड बनाई थी 2021 में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसने फर्स्ट प्लेस लाई है अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटी फॉर डेवलपिंग हाईएस्ट रोड लेंथ, और इसके बाद उत्तराखंड है और उसके बाद जेएनके तीसरे नंबर पे है। हमारे जेएनके में उधमपुर, ठीक है, और ओवरऑल छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जेएनके। अपार्ट फ्रॉम उधमपुर 4 अदर डिस्ट्रिक्ट है जेएनके की, राजौरी, डोडा, कठुआ और रियासी, जिन्होंने इसमें टॉप 30 में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, राजौरी, डोडा, कठुआ और रियासी टॉप 30 में ये भी आई हैं। उधमपुर ने जेएनके में टॉप किया है। ओवरऑल जेएनके का 3rd रैंक है, नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पर उत्तराखंड है। ओके, तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। कब लॉन्च हुई थी? लॉन्चिंग डेट्स अक्सर एग्जाम में आती हैं। 25 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुई थी बाय द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑब्जेक्टिव था ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड करना अनकनेक्टेड विलेजेस ऑफ इंडिया को। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये रूरल कनेक्टिविटी देती थी जो भी एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं डिज़ाइन पॉपुलेशन के। ये आपके पास दिया हुआ है, जैसे हिमालयन स्टेट्स हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गई, डेजर्ट्स हो गए, ट्राइबल एरिया हो गई। फर्स्ट फेज़ लॉन्च हुआ था 2000 में, सेकंड फेज़ लॉन्च हुआ 2013 में, थर्ड फेज़ लॉन्च हुआ 2019 में। थर्ड फेज़ जो 2019-20 से स्टार्ट हुआ है 24-25 तक ये एंड हो जाएगा, और 1,25,000 किलोमीटर रोड लेंथ हमने स्टेट्स में प्रोवाइड करनी है। फंड्स जो है वो 60-40 के रेशो में जाता है। 60 जो है वो सेंटर प्रोवाइड करती है, 40 जो है स्टेट्स खुद से हैंडल करती हैं। ये है आम स्टेट्स के लिए, एक्सेप्ट फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है 8 उनको छोड़कर, और 3 हिमालयन स्टेट। वो 3 हिमालयन स्टेट कौन है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल। इनका रेशो जो है स्टेट सिर्फ 10% पैसा देती है, बाकी 90% जो है सेंटर खुद खर्चा इसका लेती है। तो ये इसके बारे में था ग्राम सड़क योजना के बारे में। और अगर रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डिक्लेयर किया था टॉप परफॉर्मिंग 30 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम, जिसमें जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, इसने टॉप किया था। ये आप याद रख सकते हो, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया था।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टॉप परफॉर्मिंग 30 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया था जो ग्राम सड़क योजना को इम्प्लीमेंट कर रही थी। 2020 की बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सोलिया शबीर ने इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यंगेस्ट और फर्स्ट ऑथर बन गई है JNK की, जिसने रिक्रिएट की है लाइफ हबा खातून पोएट्री। उस बुक का नाम आपने बताना है। सबसे पहले आपने नाम याद रखना है सोलिया शबीर। सोलिया शबीर ने क्या किया है, इंडिया की वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इंडिया से है वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लाया है। यंगेस्ट है और फर्स्ट ऑथर है जम्मू एंड कश्मीर की, जिसने हबा खातून की पोएट्री को रिक्रिएट किया है, उनकी लाइफ पर हबा खातून की पोएट्रीज को। इन द लैंड ऑफ डार्क, ऑब्सोलीट, द पोइम मार्केट, जून, लाल देद, इनमें से कौन सी पोइम उन्होंने लिखी है? अभी जिसके लिए इनको यंगेस्ट और फर्स्ट ऑथर का अवार्ड मिला है वो है जून। तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो 22 ईयर्स की हैं ये सोलिया शबीर, डलगेट श्रीनगर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपना नाम ऐड किया है इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, यंगेस्ट और फर्स्ट ऑथर फ्रॉम JNK, जिन्होंने रिक्रिएट की है लाइफ ऑफ हबा खातून पोइट्री। इनकी 3 बुक्स हैं जिनको आपने याद रखना है, इन द लैंड ऑफ डार्क, ऑब्सोलीट, द पोइम मार्केट एंड जून, द हार्ट ऑफ हबा खातून। इनकी जो तीसरी बुक है जिसका नाम है जून, ये पहली बुक है जिसकी जो थीम है वो हबा खातून की पोइट्री पर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है टैन्योर जम्मू एंड कश्मीर बैंक CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का बाय 6 मंथ। इनका नाम क्या है जम्मू एंड कश्मीर CMD का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का? तो इनका नाम क्या होगा? RK चिब्बर, रजनीकांत दास, शक्तिकांत दास, RK खन्ना। इसका सही आंसर है राजेश कुमार चिब्बर। सो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया चेयरमैन का, ये जो भी है RBI अपॉइंट करती है सेक्शन 10BB2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और इनके बारे में हम देख लेते हैं। इनकी जो एक्सटेंशन है वो 10 अप्रैल से लागू हुई। RK चिब्बर जी CMD बने JNK बैंक के 2019 से और अभी भी ये चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे प्रोजेक्ट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द नॉर्दर्न रेलवेज एज द माइलस्टोन इन कौरी विलेज? कौरी विलेज का वो कौन सा रेलवे प्रोजेक्ट है जिसको नॉर्दर्न रेलवेज ने माइलस्टोन का दर्जा दिया है? आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, दीमापुर कोहिमा रेलवे प्रोजेक्ट, तेतलिया बारनीहाथ रेलवे प्रोजेक्ट, सीवोक रंगपुर रेलवे प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट। सो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बता चुकी हूँ। ये चनाब रेल ब्रिज है। ठीक है, कौरी विलेज आपको पता है ये बनिहाल से कटरा की तरफ जा रहा है ये वाला ब्रिज। ठीक है, आर्क शेप ब्रिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कमिट किया था दैट यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो पाइप ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड करेगी अंडर द सेंटर्स फ्लैगशिप जल जीवन मिशन, जिसका मकसद है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड को किस ईयर सितंबर तक जो है पाइप्ड वाटर मिलने वाला है। ये एक नेशनल डेडलाइन थी 2021 तक, 2022 तक, 2024 तक, 2025 तक। सो इसका जो डेडलाइन था वो था 2022 तक सभी रूरल विलेजेस में जहाँ पर भी पानी पाइप्ड वाटर नहीं पहुँचता है उन सभी विलेजेस को पाइप्ड वाटर पहुँचेगा 2022 तक। तो इसका जो है बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर हम JNK बैंक की बात करें तो 1938 में इसको बनाया गया था। आपसे पूछ लिया जा सकता है JNK बैंक कब बनाया था? 1938 में। हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है, 1938। ओके गाइज, तो ये थे अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स 20 और 21 दोनों के। अब आपके लिए कुछ प्यारा सा होमवर्क मैं लेके आई हूँ जिसके आंसर्स आपने देने हैं। अगर आप वो आंसर्स दे पा रहे हैं बिना कहीं देखे गूगल वगैरह किए या बिना कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आप एग्जाम के लिए बहुत रेडी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने वेटलैंड्स हैं और उनके नाम आपने देने हैं। ठीक है, हाउ मैनी वेटलैंड्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, उनका नाम आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आप आंसर कैसे देंगे? पहले क्वेश्चन का आंसर दिया
उसी कमेंट में दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, उसी कमेंट में तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया। अलग अलग अगर आप आंसर देंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा। एक ही जगह अगर आप आंसर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे जिसका भी आंसर अच्छा लगेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दिखाऊंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? आपने बताना है जम्मू एंड कश्मीर में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा हुआ है इसलिए मैंने ये डाला है। और भी पूछे थे जैसे ओवेरा और पूछी थी, पर आप मुझे बताओ दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है और टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू कश्मीर में। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर में कौन से एरिया को, कौन सी साइट को इको सेंसिटिव जोन कहा है, का दर्जा मिला है। इको सेंसिटिव जोन का दर्जा किसको मिला है। चौथा हमारे पास है ई कुबेर। ई कुबेर को किसने लॉन्च किया है? ई कुबेर एक मोबाइल एप्लीकेशन है पेमेंट से रिगार्डिंग, इसको किसने लॉन्च किया है आपने ये बताना है। फिर है टीबी डे। टीबी के बारे में आज हमने पढ़ा था। टीबी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। टीबी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन रिसेंटली हेल्ड है, रिसेंटली करंट अफेयर है। हर्बल फेस्टिवल कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया? आपने बताना है हर्बल फेस्टिवल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अभी सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री से जीटी विग्नी जी जो डोडा में विजिट किए थे, ये कौन सी ईयर में विजिट किए थे? जीटी विग्नी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आ भी रहे हैं। तो जीटी विग्नी साहब डोडा में कब विजिट किए थे? आपका 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी डोडा हिस्ट्री से ही है। डोडा फोर्ट। डोडा फोर्ट को कब डिमोलिश किया गया गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन पर? ये आपने मुझे बताना है कौन सा ईयर था जब डोडा फोर्ट को डिमोलिश किया गया ऑन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, कौन से ईयर में। 9th है एक्सरसाइज खंजर एक्सरसाइज किस किस के बीच में थी? आपने युद्ध अभ्यास पढ़ा होगा। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में हुई। ठीक है, अभी ये अटलांटिक में हुई थी और इससे पहले ये राजस्थान में हुई थी बीकानेर में। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस हैंड इन हैंड चाइना के साथ हमारी है। आपने बताना है खंजर किसके साथ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है पुंछ फोर्ट को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? पुंछ फोर्ट को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके सॉरी गाइज, मुझे एक फ़ोन आ गया था। सो कंडक्ट कहाँ पर हुई है ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले तो युद्ध अभ्यास जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया था, युद्ध अभ्यास का 17th एडिशन अभी हुआ। इंडो यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है और ये कहाँ पर हुआ? अलास्का में। आई थिंक मैंने अटलांटिक बोला था, अलास्का यूएसए में ये एक्सरसाइज हुई है, ये आपको याद रखना है। एक्सरसाइज अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किसके बीच में है? इंडिया और यूके के बीच में है अजय वॉरियर, और ये कहाँ पर हुई? उत्तराखंड में हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हो गई। एक तो युद्ध अभ्यास, युद्ध का अभ्यास हम किसके साथ करेंगे? वर्ल्ड पावर के साथ करेंगे, तो यूएस के साथ है। ठीक है, और अजय वॉरियर, वॉरियर मतलब कि हम पे किसने रूल किया था? यूके ने हम पे बहुत टाइम तक रूल किया था। वॉरियर्स थे ये, वॉरियर्स थे ये, तो उत्तराखंड में हुई इंडिया और यूके की अजय वॉरियर। इसके बाद जिमैक्स है। जिमैक्स तो आप जानते ही हो, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये आप यहाँ से याद रख सकते हो, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये अरेबियन सी में हुई। ठीक है, अरेबियन सी में हमारे कौन से वाले आइलैंड्स हैं वो आपने बताना है मुझे। साथ में मुझे बताइएगा 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है। डंकन पैसेज के बारे में बताना, डंकन पैसेज किस किस के बीच में है। ठीक है, इंडिया श्रीलंका को कौन कौन अलग करता है, कौन सा स्टेट अलग करता है इंडिया श्रीलंका को। एंड आप मुझे बताएंगे पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो हमारी अंडमान निकोबार की राजधानी है, कैपिटल है, ये कहाँ पर है? अंडमान में है, निकोबार में है, लिटिल अंडमान किस में है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, इसके बाद है ये वन सेकेंड, इसके बाद हमारे पास है AUS ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स याद रख लो, यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज जो है ये हुई नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरिया में। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके बाद है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, इंडोनेशिया समुद्री इलाका है, एक आइलैंड नेशन है। तो समुद्र शक्ति हमने इंडोनेशिया के साथ की, इंडिया ने मिलकर। कहाँ पर की? सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट इंडोनेशिया में। ऐसे भी आपको कहीं पूछ लेंगे कि सुंडा स्ट्रेट कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है। इसके बाद है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, मित्र रावण और राम की लड़ाई हुई थी, बाद में हमने राम जी ने श्रीलंका को जीत लिया जब रावण को हरा के, तो वो जो देश है वो हमारा हो गया, समझ लो कि हमारा मित्र बन गया। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई मित्र शक्ति
ठीक है, श्रीलंका में हुई थी ये। इसके बाद सूर्य किरण तो नेपाल से आप समझ सकते हो सूर्य किरण, ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा देश, सूर्य किरण लड़की है ना प्यारी सी, तो सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में उत्तराखंड में हुई। इसके बाद है ऑस इंडेक्स का 4th एडिशन इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में हुई, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ऑल्दो ये JNK का करंट अफेयर नहीं है गाइज, बट यू नो लाइक एक टीचर जब टीचर बनता है ना एक इंसान, तो वो बेनिफिट के लिए ही सोचता है अपने स्टूडेंट्स की, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। मे बी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा कॉम्पोनेंट नहीं है, बट बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि मैम इंडिया के और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन दो, तो अलग से मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, अलग से फैकल्टी उसके लिए हमने रखी है, बट जितना इस वीडियो में हो सकता है उतना मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और यस इन क्वेश्चंस का आंसर आप देना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी किस स्टूडेंट ने सबसे अच्छा आंसर दिया है और सबसे सही आंसर दिया है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।